दोस्तों 1 करोड़ से अधिक पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को दिया सख्त निर्देश और जारी किया मास्टर सर्कुलर। जी हां दोस्तों, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट है सभी प्रकार के पेंशन भोगियों के लिए। और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि 1 अप्रैल 2020 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पेंशन वितरण के संबंध में, महंगाई भत्ते का भुगतान किए जाने के संबंध में, एक्सेस पेंशन की रिकवरी किए जाने के संबंध में और पेंशन भोगियों के लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किए जाने के संबंध में किस तरीके से यहाँ पर बैंकों को काम करना है, इसके संबंध में 1 अप्रैल 2021 को मास्टर सर्कुलर यहाँ पर जारी किया है। और इसमें बहुत सारे अच्छे दिशा निर्देश, अच्छी बातें बताई गई हैं जिनका कि फ़ायदा 1 करोड़ से अधिक पेंशन भोगियों को मिलने वाला है। तो कौन कौन सी नई बातें यहाँ पर यानी कि इस मास्टर सर्कुलर में बताई गई हैं और दिशा निर्देश यहाँ पर बैंकों को दिए गए हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ में, जिससे वो भी आरबीआई के द्वारा जारी किए गए इस मास्टर सर्कुलर के बारे में जान सकें और वो भी इस सुविधा का लाभ उठा सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर आरबीआई के द्वारा ये कहा गया कि इससे पहले भी आरबीआई के द्वारा कई बार गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई हैं, उसके बावजूद भी आरबीआई को शिकायतें मिलती हैं कि बैंकें पेंशनर्स का ध्यान नहीं रखती हैं, पेंशनर्स की जो शिकायतें उनका समाधान नहीं करती हैं, उनको समय पर पेंशन का भुगतान नहीं करती हैं, उनको लाइफ सर्टिफिकेट जमा भी नहीं करती हैं, उनको और महंगाई भत्ते का भुगतान भी देरी से किया जाता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से आरबीआई ने सभी बैंकों को ये सख्त दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं और यहाँ पर कहा है कि ये जो दिशा निर्देश यहाँ पर है, नई गाइडलाइंस हैं, इन्हें सभी बैंकों को फॉलो करना है और इससे पहले भी यानी कि जो पहले वाले दिशा निर्देश हैं उन्हें भी फॉलो करना है, लेकिन पेंशन भोगियों की हर एक जो शिकायत है उसका समाधान करना है और उनकी सभी प्रकार की समस्याएं जो हैं उनको सुनना है, जिससे कम से कम दिक्कत यहाँ पर एक पेंशन भोगी को उठाना पड़े। दोस्तों यदि आपको भी किसी प्रकार की समस्या है पेंशन से जुड़ी हुई तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और आप भी आरबीआई को कंप्लेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहला बड़ा निर्देश यहाँ पर जारी किया गया है बैंकों को, वो ये है कि अब पेंशन भोगियों को बिना किसी देरी के डियरनेस रिलीफ यानी कि जो महंगाई राहत है उसका भुगतान किया जाना चाहिए, क्योंकि बैंक यहाँ पर वेट करती हैं कि जब तक उन्हें सरकार के द्वारा आदेश की कॉपी नहीं मिल जाती है तब तक वो पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं करती हैं। तो अब यहाँ पर आरबीआई के द्वारा ये सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जैसे ही सरकार के द्वारा आदेश जारी कर दिया जाता है महंगाई भत्ते का और महंगाई राहत का भुगतान किए जाने के संबंध में, उसी के आधार पर पेंशन भोगियों को भी महंगाई भत्ते का भुगतान कर दिया जाए, ना कि तब तक वेट किया जाए कि तब तक सरकार के द्वारा उन्हें आदेश की कॉपी नहीं भेजी जाती। नॉर्मली सरकार बैंकों को एक कॉपी भेजती है बाई पोस्ट के द्वारा, लेकिन अब यहाँ पर बिना किसी वेट किए हुए ही जैसे ही सरकार के द्वारा आदेश जारी किया जाता है उसी आदेश की कॉपी को लेकर, चाहे वो नेट से प्राप्त कर सकते हैं या फिर ईमेल के द्वारा भी वो प्राप्त कर सकते हैं, उसी के आधार पर पेंशन भोगियों को तुरंत प्रभाव से महंगाई भत्ते का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर इसका फायदा ये होगा कि पेंशन भोगियों को जैसे ही सरकार के द्वारा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की जाती है उसी महीने से ही उन्हें भी बढ़े हुए महंगाई राहत यानी कि जो डियरनेस रिलीफ है उसका भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा दिशा निर्देश पेंशन भोगियों के लिए आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। उसके बाद में जो दूसरा दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किया गया है, ये दिशा निर्देश यानी कि ये निर्देश यहाँ पर जुड़े हुए हैं पेंशन का भुगतान किए जाने के संबंध में। तो अब यहाँ पर ये कहा गया है कि जैसे ही जो पेंशन पेइंग अथॉरिटीज है उनके द्वारा इंस्ट्रक्शन बैंकों को दिए गए हैं, उसी के आधार पर बिना किसी फर्दर दिशा निर्देश का वेट किए हुए पेंशन भोगियों को उनकी पेंशन का भुगतान कर देना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर एक बात और कही गई है कि यदि बैंकों के द्वारा पेंशन भोगियों की पेंशन में का वितरण करने में देरी यहाँ पर की जाती है तो पेंशन भोगियों को उस देरी का जो पीरियड है, मान लो कि 5 दिन की देरी यहाँ पर होती है, तो उस पीरियड के लिए 8% के हिसाब से पेंशन भोगियों को यहाँ पर ब्याज का भुगतान भी बैंकों को करना होगा। तो ये काफ़ी अच्छा दिशा निर्देश आरबीआई के द्वारा दिया गया है। और उसके बाद में यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो एक्सेस पेंशन का पेमेंट किसी सरकारी कर्मचारी को हो जाता है, पेंशन भोगी को हो जाता है, तो उसका किस तरीके से रिफंड यहाँ पर किया जाएगा। तो यहाँ पर ये कहा गया कि वेन एवर एनी एक्सेस और ओवर पेमेंट इज डिटेक्टेड द एंटायर अमाउंट देयर ऑफ शुड बी क्रेडिटेड टू द गवर्नमेंट अकाउंट in lump sum immediately when the excess or overpayment is due to an error on the part of the agency or bar bank. This action is independent of recovery from the pensioner। यानी कि यदि एक्सेस
पेंशन का भुगतान हो जाता है तो उसकी रिकवरी यहाँ पर पेंशनभोगी से की जाएगी और वो जो पैसा है वो यहाँ पर सरकार के खाते में जमा कर दिया जाएगा लमसम के रूप में, यानी कि जो पूरा पैसा है वो रिकवरी करके पेंशन सरकार के खाते में जमा कर दिया जाएगा। और उसके बाद में दूसरा मैटर यहाँ पर ये है कि इफ़ द एक्सेस बाय रॉन्ग पेमेंट टू द पेंशनर इज ड्यू टू errors committed by the government, bar bank may take up the matter with the full particulars of the cases with the respective government department for a quick resolution of the matter। यानी कि यदि सरकार की गलती की वजह से एक्सेस पेमेंट या फिर रॉन्ग पेमेंट हो जाता है पेंशनभोगी को, तो बैंक के द्वारा उस मैटर को संबंधित डिपार्टमेंट के सामने रखा जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर जैसा भी डिपार्टमेंट के द्वारा एक्शन लिया जाता है उसी के अनुसार बैंक को यहाँ पर कार्रवाई करनी है। तो यहाँ पर कहा गया कि हाउएवर दिस मस्ट बी ए टाइम बाउंड एक्सरसाइज एंड द गवर्नमेंट अथॉरिटी एक्नॉलेजमेंट टू दिस इफेक्ट मस्ट बी केप्ट ऑन द बैंक्स रिकॉर्ड। द बैंक में टेक अप सच केसेस विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विदाउट रेफरेंस टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि यदि जहाँ पर एक्सेस पेमेंट बैंक की गलती सरकार की गलती की वजह से हुआ है उस मामले को आरबीआई के रेफरेंस के बिना भी बैंकें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सामने इस मामले को उठा सकती हैं और जो बैंक यानी जो सरकारी डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए जाते हैं उसी के आधार पर कार्रवाई यहाँ पर की जानी चाहिए एक्सेस या फिर रॉन्ग पेंशन पेमेंट के मामले में। फिर यहाँ पर बात आती है कि विड्रॉल ऑफ पेंशन बाय ऑल सिक डिसेबल्ड और इनकैपेसिटेड पेंशन, यानी कि जो शारीरिक रूप से विकलांग पेंशन हैं, वृद्ध पेंशन है, बीमार पेंशन है, उनको पेंशन किस तरीके से वो विड्रॉ कर सकते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर बैंक के द्वारा ये कहा गया है कि ऐसे पेंशन जो कि शारीरिक रूप से विकलांग हैं और वो अपनी पेंशन या फिर फैमिली पेंशन जो कि बैंक से उन्हें विड्रॉ करनी है, तो यहाँ पर जो पेंशन वितरक बैंक हैं वो यहाँ पर ऐसे पेंशनर्स को 2 से 3 कैटेगरी में 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो पहला कैटेगरी है वो रहेगा कि पेंशनर्स हु इज टू इल टू साइन ए सिग्नेचर अनेबल टू बी फिजिकली प्रेजेंट इन द बैंक, यानी कि ऐसे पेंशन होगी जिनका पहला कैटेगरी यहाँ पर है जो कि साइन करने में असक्षम है और वो फिजिकली रूप से भी बैंक में प्रेजेंट नहीं हो सकते, यानी बैंक नहीं आ सकते। और दूसरा जो कैटेगरी यहाँ पर बनाया जाएगा वो इस प्रकार रहेगा कि पेंशनर्स हु इज नॉट ओनली अनेबल टू बी फिजिकली प्रेजेंट इन द बैंक बट आल्सो नॉट इवन एबल टू पुट हिज और हर थंब इम्प्रेशन ऑन द चेक विड्रॉल फ्रॉम ड्यू टू सर्टेन फिजिकल डिफेक्ट और इनकैपेसिटी, यानी कि दूसरा कैटेगरी उन पेंशन भोगियों का रहेगा यहाँ पर कि जो कि बैंक भी नहीं आ सकते और वो अपना थंब इम्प्रेशन जो है वो ना तो चेक पर रख सकते हैं ना ही विड्रॉल फॉर्म पर। तो ऐसे पेंशन भोगियों को भी बैंक के द्वारा पेंशन का भुगतान करना है और उनकी कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए ही बैंक को इनका पेंशन का भुगतान करना है। तो यहाँ पर ऐसे जो कैटेगरी के पेंशन हैं उनको किस तरीके से बैंक पेंशन का भुगतान किया जाएगा उसका जो प्रोसीजर है वो भी यहाँ पर आरबीआई के द्वारा बताया गया है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि वेयर एवर थंब और टो इम्प्रेशन ऑफ द ओल्ड सिक बाय पेंशनर इज ऑब्टेन्ड इट शुड बी आइडेंटिफाइड टू इंडिपेंडेंट विटनेस नॉन टू द बैंक वन ऑफ होम शुड बी ए रेस्पॉन्सिबल बैंक ऑफिशियल, यानी कि जो बीमार पेंशन भोगी है उसके द्वारा यदि उसका थंब और टो का इम्प्रेशन मिल गया है तो उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है 2 विटनेस के द्वारा, जिसमें से एक रहेगा बैंक का कर्मचारी। और उसके बाद में दूसरा यहाँ पर कैटेगरी है कि वेयर एवर द पेंशनर्स कैन नॉट इवन पुट हिज और हर थंब और टो इम्प्रेशन एंड आल्सो वुड नॉट बी एबल टू बी फिजिकली प्रेजेंट इन द बैंक, ए मार्क कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द चेक बाय विड्रॉल फॉर्म which should be identified by 2 independent witnesses, one of whom should be a responsible bank official, यानी कि जो दूसरे कैटेगरी के पेंशन भोगी हैं जो कि ना तो बैंक आ सकते हैं ना ही अपना थंब इम्प्रेशन चेक पर और विड्रॉल स्लिप पर रख सकते हैं, उनका कोई भी एक मार्क यहाँ पर ऑब्टेन करना है चेक पर और विड्रॉल फॉर्म पर और उसे मार्क को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है 2 इंडिपेंडेंट विटनेस के द्वारा, जिसमें से एक रहेगा बैंक का रेस्पॉन्सिबल ऑफिशियल और उसी के आधार पर पेंशन भोगी को उसकी पेंशन का भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये भी काफ़ी राहत यहाँ पर अच्छी दे दी गई है पेंशन भोगियों को, खासतौर से जो बीमार हैं जो कि बैंक नहीं आ सकते हैं उनको भी पेंशन का भुगतान इस तरीके से यहाँ पर कर दिया जाएगा। और यहाँ पर ये भी कहा गया कि ऐसे मामलों में जो सभी बैंक हैं वो यहाँ पर अपने संबंधित जो ब्रांचेज हैं उनको ये दिशा निर्देश जारी करेंगे
कि जो सिक और डिसेबल्ड पेंशन भोगी हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए और आरबीआई के द्वारा दिए गए जो दिशा निर्देश हैं उसी के आधार पर पेंशन भोगी को उसकी पेंशन का भुगतान कर देना चाहिए। और यदि कोई डाउट यहाँ पर है तो आरबीआई को भी मामला रेफर किया जा सकता है। उसके बाद में अगला मैटर यहाँ पर है, यानी अगला जो दिशा निर्देश है वो यहाँ पर है रीइंबर्समेंट ऑफ पेंशन पेमेंट्स। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि लिंक ब्रांचेज ऑफ एजेंसी बैंक्स में सबमिट रीइंबर्समेंट क्लेम टू आरबीआई सेंट्रल अकाउंट सेक्शन नागपुर बार गवर्नमेंट बैंकिंग डिवीजन एट रीजनल ऑफिस फॉर सेंट्रल बार स्टेट गवर्नमेंट पेंशन पेमेंट्स। तो जो बैंक हैं एजेंसी बैंक हैं वो यहाँ पर आरबीआई को पेंशन पेमेंट का रिइंबर्समेंट के जो बिल हैं क्लेम्स है वो यहाँ पर भेज सकते हैं। हालांकि इसका पेंशन भोगियों के लिए कुछ मतलब यहाँ पर नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर है कि कंटिन्यूएशन ऑफ आइदर और सर्वेयर पेंशन अकाउंट आफ्टर डेथ ऑफ द पेंशन। तो यहाँ पर ऑल एजेंसी बैंक्स बार डिसबर्सिंग सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन हैव बीन एडवाइज्ड दैट इन केस ऑफ स्पाउस बार फैमिली पेंशनर्स opts for existing joint accounts for credit of family pension, bank should not insist on opening a new account when the spouse is the survivor and having a joint account with the pensioners and in whose favor an authorization for payment of family pension exists in the pension payment order or PPO। खासतौर से ये उन सभी केसों के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ पर एक पेंशन भोगी जिसका कि पहले से ही पेंशनर्स के साथ में बैंक में जॉइंट अकाउंट है, उसके बावजूद में भी बैंकें ये उन्हें दबाव देती हैं कि वो नया बैंक अकाउंट ओपन करें। तो यहाँ पर आरबीआई के द्वारा ये सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जिन केसों में पहले से ही जॉइंट बैंक अकाउंट है उन मामलों में एक बार फिर से नया बैंक अकाउंट में ओपन करने के लिए पेंशन भोगी को, खासतौर से फैमिली पेंशनर्स को इंसिस्ट नहीं किया जाए, ना ही उन्हें ये कहा जाए कि वो अलग से पेंशन अकाउंट ओपन करें। तो उनके पास में जो पहले से ही जॉइंट पेंशन अकाउंट है उसमें ही पेंशन का भुगतान उन्हें अब यहाँ पर किया जाएगा। आरबीआई के द्वारा ये सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उसके बाद में यहाँ पर अब जो पेंशन भोगी हैं उन्हें बैंकों के द्वारा उनके लाइफ सर्टिफिकेट का एक्नॉलेजमेंट भी यहाँ पर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट यहाँ पर मिलती हैं कि पेंशन भोगी काउंटर पर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर देता है, उसके बाद में भी वो मिसप्लेस हो जाता है और पेंशन भोगी की पेंशन यहाँ पर रोक दी जाती है। तो इसी की वजह से अब यहाँ पर आरबीआई के द्वारा ये दिशा निर्देश एक बार फिर से जारी किए गए हैं कि सभी जो एजेंसी बैंक हैं उनको ये दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि वो एक यहाँ पर ड्यूली साइंड एक्नॉलेजमेंट लाइफ सर्टिफिकेट का सभी जो पेंशन भोगी हैं उन्हें जारी करेंगे, जिससे पेंशन भोगी के पास में ये रिकॉर्ड रहेगा कि उनका लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में मिल चुका है। यदि वो मिसप्लेस होता है तो ये जिम्मेदारी रहेगी फिर बैंक की। तो ये काफ़ी अच्छा आदेश यहाँ पर आरबीआई के द्वारा सभी बैंकों को एक बार फिर से दिया गया है कि अब यहाँ पर पेंशन भोगी को उसके लाइफ सर्टिफिकेट का एक्नॉलेजमेंट भी दिया जाएगा। फिर यहाँ पर जो कस्टमर सर्विस है ये भी यहाँ पर एक आ गया कि सभी जो बैंक हैं वो पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई शिकायतों के समाधान के लिए प्रभाकर राव कमेटी की सिफारिशों के अनुसार अपनी जो बैंक है वहाँ पर एक कस्टमर केयर एक सेपरेट काउंटर पेंशन भोगियों के लिए ओपन करेंगी। उनकी किसी प्रकार की कोई शिकायत है, समाधान है या फिर उसका कोई सुझाव है उसको वो फॉलो करेंगी और पेंशन भोगियों को किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो ये भी काफ़ी अच्छा आदेश बैंकों के द्वारा दिया गया है। और उसके बाद में जो बड़ी बात यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि यदि जो पेंशन पेइंग बैंक्स हैं यदि उनके द्वारा बैंकों यानी पेंशन का भुगतान करने में देरी यहाँ पर की जाती है, पेंशन का एरियर यदि कोई है उसका भुगतान करने में देरी यहाँ पर की जाती है, तो उस देरी के लिए यहाँ पर 8% पर एनम के हिसाब से पेंशन भोगी को बैंक के द्वारा इंटरेस्ट उस डिले पीरियड के लिए दिया जाएगा कंपनसेशन के रूप में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला जो कि हर एक पेंशन भोगी को मालूम होना चाहिए कि यदि उनके एरियर का भुगतान करने में या फिर पेंशन अकाउंट यानी उनके अकाउंट में क्रेडिट करने में बैंक के द्वारा देरी यहाँ पर की जाती है तो उसके लिए भी उन्हें यहाँ पर 8% के हिसाब से बैंक के द्वारा इंटरेस्ट यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छे दिशा निर्देश यहाँ पर आरबीआई के द्वारा सभी बैंकों को दिए गए हैं, जिसका कि फ़ायदा हर एक पेंशन भोगी को लेना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो में जो जानकारी दी गई है आप सभी के लिए फ़ायदेमंद रही होंगी और आपके भी कुछ अच्छी बातें यहाँ पर सीखने को मिली होंगी। और कुछ जो दिशा निर्देश यहाँ पर पहले से भी लागू थे लेकिन बैंक उनको फॉलो नहीं कर रही हैं, इसी की वजह से आरबीआई के द्वारा एक बार फिर से ये नए दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। यदि कोई आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और यदि आपको भी बैंक के द्वारा किसी प्रकार की यहाँ पर प्रॉब्लम है
क्रिएट की जा रही हैं, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें हर एक लेटेस्ट और यूजफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।